अयोध्या भेज दीजिए, एक पत्रिका दी जाए। सभी बैठ जाइए, सभी प्रसाद लेके जाएंगे भाई। सीता की शादी का प्रसाद सभी लेके जाएंगे भाई, कोई जाएगा नहीं घर पे, कोई घर पे नहीं जाएगा भाई, सभी प्रसाद लेके जाएंगे। अयोध्या जाओ और संदेश ले जाओ। सिर्फ 15 मिनट की बात है भाई, गाजे बाजे के साथ आइए। सिर्फ 15 मिनट की बात है। सही बैठ जाए, मेरी माताओं से मेरी प्रार्थना की बैठ जाए। राम नाम की शादियां और बैठे सभी बैठ जाए। अभी अयोध्या से बारात आ रही है, आज सभी शामिल हो बारात के अंदर। आज युगल सरकार की शादी हुई है, राम और सीता की बारात आ रही है। बहुत ही सुंदर आज की रामलीला, सीता स्वयंवर की, उसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद, बहुत ही सुंदर तरीके के साथ आज की रामलीला। और अब महाराजा दशरथ अपने अयोध्या वासियों के साथ मिथिलेश जनकपुरी के अंदर आ रहे हैं। सीता का विवाह राम जी के साथ, धनुष का भजन हुआ और बहुत ही सुंदर तरीके के साथ आज ये चौथे दिन की रामलीला सभी ने लज्जित भावों के साथ सुना। थोड़ी देर और बैठेंगे आप सब। विजय जी पुरानी मंडी वाले, विजय जी पुरानी मंडी वाले 500 रुपये शादी के प्रसाद के लिए राम सीता विवाह। हाँ जी, 500 रुपये विश्वास करने के बाद पर भाई बलराम गोयल जी के चाचा जी दे रहे हैं। बलराम गोयल जी के चाचा जी 500 रुपये विश्वामित्र का पाठ, बलराम जी ने बहुत ही बढ़िया पाठ किया, दसवीं खूब रहे हैं 500। भगवान राम और सीता का शादी के फेरे करवाने हैं। फेरे तो करवा दूंगा, फीस पास की मिलेगी, जो मांगोगे वही मिलेगी पंडित जी। आज का रेट बढ़ा दिया, महंगाई ज्यादा है। 1100 मोर राजा दशरथ के दरबार में से निकलवाओ 1100। देखा है पंडित ने बता दें दिन वाले में तो। चलो कि कंसेशन देंगे आपको है जी। पंडित जी सारा काम चाल ले जाओगा, इस बार तो सही कर लो जो मांगो। हिरण्य गर्भाभ्याम नमः
ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री स्वस्ति न इंद्रो प्रिय सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न दाक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु विष्णुपत्रेष्ठो। बैठिए महाराज। ओम विश्वामिदेव सविदुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्मयाशुवे। अब महाराज फेरों के लिए खड़े हो जाइए। खड़े हो महाराज, समय थोड़ा है, फेरे जल्दी करवाने हैं और भी कहीं जाना है। लो महाराज। अच्छा भाई, फेरे किस चीज की शादी हो रही है वो 7 वचन भरे जाएंगे, अपना पिछला सारा याद कर लियो। पहले फेरे का पहला वचन है, पहला वचन है। पहले फेरे में वधू कहती है, 4 वचन तो वधू करती है और 3 वचन वर पक्ष के होंगे। वधू कहती है, मेरा पति मेरा देवता है। आज से मैं अपने पति को देवता स्वरूप मानूंगी। बोलो स्वीकार है। स्वीकार है। सीता जी थोड़ी आवाज धीरे आई है। स्वीकार है। दूसरे फेरे का दूसरा वचन है, दूसरा है। दूसरे फेरे में क्या कहती है? वधू कहती है कि मेरे सास ससुर मेरे माता पिता है। आज से जो श्री राम जी के माता पिता हैं, आज से मैं उनको अपने माता पिता के समान ही मानूंगी। बोलो स्वीकार है। स्वीकार है। धन्य हो। तीसरे फेरे का तीसरा वचन है, तीसरे फेरे का तीसरा वचन है, तीसरे फेरे का तीसरा वचन है। हाजी, तीसरे फेरे में वधू कहती है, कुल की मर्यादा को बचाऊं। मैं आपके कुल की मर्यादा जो है उसका कभी उल्लंघन नहीं करूंगी। उस मर्यादा के हिसाब से मैं आपके परिवार में रहूंगी। बोलो स्वीकार। स्वीकार। चौथे फेरे का चौथा वचन है, चौथे फेरे का चौथा वचन है। अब चौथे वचन में वधू कहती है, वंश की रेखा आगे बढ़ाऊं। कहे नाथ, मैं आपके कुल की वंश की रेखा को आगे बढ़ाऊंगी, ये मैं वचन देती हूँ। बोलो स्वीकार है। 5वें फेरे का 5वां वचन है, 5वें फेरे का 5वां वचन है। अब 5वें वचन में वर कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारी अब आज से जिम्मेदारी मेरी हुई। तुम्हारा हर गम मेरा हुआ, हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कभी भी मैं बीच आधार में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलिए राम जी। स्वीकार है। स्वीकार है। छठ में फेरे का 6वां वचन है, छठ में फेरे का 6वां वचन है। अब 6वें फेरे के अंदर वर पक्ष कहता है कि अगर मान लिया कोई गलती हो जाती है, वधू से किसी कारणवश कोई गलती हो जाती है, तो वो वधू कहती है कि हे नाथ, सबके सामने मुझे अपमानित ना करो। अगर मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो अकेले में मुझे कहो, ताकि मैं अपमान महसूस ना कर सकूं। बोलो स्वीकार है। स्वीकार है। महाराज तो कम सुनाई दिया। स्वीकार है। 7वें फेरे का 7वां वचन है, 7वें फेरे का 7वां वचन है, 7वें फेरे का 7वां वचन है। अब 7वें वचन में वर कहता है कि हे प्रिय, कोई भी कार्य करने से पहले वधू कहती है कि हे स्वामी, आप कोई अहम कार्य करते हैं, कोई जमीन जायदाद लेते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं, तो उसमें मेरी सलाह जरूरी है। ये नहीं
कि भाई अकेले अकेले कर लिया, पत्नी को पता ही नहीं। तो वो वचन देता है कि कोई भी अहम काम करने में मैं उनकी राय मशवरा लिए बगैर कोई कार्य नहीं करूंगा। बोलिए स्वीकार है। स्वीकार है। धन्य हो, सातों वचन पूरे हुए, फेरे पूरे हुए। अब आपने अपने माता पिता से आशीर्वाद लो। अरे भाई तुम भी सारे याद रखियो, ये 7 वचन जिसने भरे हैं वो निभाने की कोशिश करियो। इस मंच से हमें हमारी यही शिक्षा है, हर आदमी के लिए, हर लेडीज के लिए। पंसियापति रामचंद्र की जय। अरे भाई एक ध्यान और रखियो, यो पंडित जी पीएचडी का स्वामी है भाई, इसकी कारपुर की लोड को भी पहले आ जाएगा। मेरा इसका समझौता रातों आत्मा पीएचडी पढ़ता ही लोड है, ना निलंबरता 2000 की लोड, ना टेक्का 2000 की लोड। कोई समझौता को नहीं, बसा महंगाई में एक फेरा मिल गया क्या साल में। मंत्री जी बुलाओ। अब विदाई का सीन आपके सामने प्रस्तुत होगा। हम भाई किसी को जाना नहीं है, राम विवाह की मिठाई सबको खा करके जानी है। हमने बहुत बढ़िया प्रोग्राम तुम्हारी दुलारी सीताजी, ये पिताजी तुम्हारी दुलारी सुता, आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही, आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। आओ मिलो ए मेरे प्यारे पिता, आज सीता यहाँ से विदा हो रही। घंटों की मेहमान मुझे इस जगह चंद्र, घंटों की मेहमान हूँ, हर तरफ देखती हूँ परेशान, हर तरफ देखती हूँ परेशान। पेश चलती नहीं कोई हैरान हूँ, आज किस्मत में अपनी खड़ी हूँ। आज सबने ही दिल से बिसारा मुझे जी, आज सबने ही दिल से बिसारा मुझे। कोई आता नजर ना सहारा, कोई आता नजर ना सहारा मुझे। बेगुनाह इसलिए आज मारा मुझे, जाने रो रो के बेटी तेरी हो गई। बात सुन बेटा, बेटी मेरी रखती मत चीर दिल में हो जा, काटे
हमारे लक्ष्मी जी की तरफ से है। निश्चित रहिए महात्मन, मैं सीता को दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा। हमने बुलाए काले गोरे गोरे काले काले आए खट्टे आए। हमने बुलाए मोटे, हमने बुलाए मोटे मोटे, ये पतले पतले आए। मेरी माए ये पंसेरे खट्टे आए। हमने बुलाए मुच्छा आए, हमने गुंडे मुच्छे गुंडे गुंडे आए। लेके तुम बड़े भ्रातियों जी, जैसे उड़द की दाल, दाल हो तो धोए काला रंग का धोया, ऐसी मत मारो की बचपन से खेली सहेली हमारी, विदा हो गई जो सहेली हमारी। जो बचपन से खेली सहेली हमारी, विदा हो गई जो सहेली हमारी। कसम है हमारी हमें ना भुलाना, कभी याद आए तो आंसू बहाना। कसम है हमारी हमें ना भुलाना, कभी याद